हेलो दोस्तों। जो आज आपके लिए हम टॉपिक बना रहे हैं ऑटो कैड में, तो ये कोई मतलब कंटेंट नहीं है या कोई कमांड्स नहीं है। ये क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने वर्क को और इजी कर सकते हो। हम बताएंगे जो आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो इनको यूज़ कैसे करना है, तो ये आपके लिए स्पेशल हमने आज क्लास डिज़ाइन की है, टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो इसमें आपको हम छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे जो कि इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं उनका यूज़ होगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। तो ये ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार दे रखा है जिसमें कि यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपके अभी यहाँ पे सामने फ्रंट में दे रखे हैं। अगर आपको इनको कस्टमाइज करना है या अगर आप कोई और कमांड ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें कि देखिए आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स के ऑप्शंस दे रखे हैं। अब सपोज दैट हमको यहाँ पे लेयर की टूल ऐड कराना है, तो देखिए आपको यहाँ पे अगर आप इंसर्ट टैब में है, आपको लेयर यूज़ करना है, तो आप बार बार आप होम टैब में ना जाइए, आप डायरेक्टली इंसर्ट टैब में ही रहते हुए लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्लॉट प्रीव्यू यूज़ करना है, तो कभी कभी क्या होता है, प्रीव्यू देखने के लिए हम ऑप्शन में जाते हैं तो हमें यहाँ जाना पड़ता है, प्रिंट में जाना पड़ता है, प्रीव्यू ऑप्शन में। तो ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली क्लिक करके आप अपने प्लॉट का प्रीव्यू डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं हाउ सेटअप ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस सेटिंग्स। ठीक है, दूसरा है, अगर आपको एप्लीकेशन में जाते हैं और यहाँ पे आपको जैसे प्रिंट ऑप्शन सर्च करना है, अब प्रिंट के अंदर आपको जाना है यहाँ पे पेज सेटअप पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट के ऑप्शन में जाके सब चीज़ों सर्च करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए गाइज आप क्या करोगे, आप एप्लीकेशन में जाओगे, यहाँ सर्च में आप जैसे प्रिंट टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो आपके प्रिंट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए। आपको प्रीव्यू पे क्लिक किया, देखिए प्रीव्यू से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स में इंटरनली नहीं जाना पड़ेगा, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से दिख जाएंगी। अब दूसरी चीज़ होती है आपका पैलेट में। तो नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन साइक्लिंग के लिए। सिलेक्शन साइक्लिंग क्या होती है, ये आपका जो टूल है वो यूज़ करते हैं सिलेक्शंस के लिए। अब सपोज मान के चलिए आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट बनाया और आपने इसकी क्या करी, सेम साइज की 3 कर दी कॉपी। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद अब आपने इनको अलग अलग लेयर्स में भी डिफाइन कर दिया, रेड, येलो और ब्लू। अब होता क्या है, अगर आपने इसी ऑब्जेक्ट, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने क्या कर दिया, मूव कमांड से सबको एक दूसरे पे उठा के मूव कर दिया। अब अगर कोई आपसे कहता है कि इन तीनों सिलेक्शंस में आपको ब्लू वाला या आपको रेड वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या आपको येलो वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, क्योंकि अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चीज़ें ऑप्शंस नहीं आएंगी कि हम कैसे सेलेक्ट करें। भाई अगर आपने प्रॉपर्टीज चेंज कर रखी तो आएगी, अदरवाइज उसको सिलेक्शन करने का मेथड क्या है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में जाएंगे ऑप्शंस में, यहाँ पे एक टूल होता है सिलेक्शन साइक्लिंग। आप जैसे ही देखिए ऑन करते हैं तो यहाँ पे टूल बार आपका ऐड हो जाता है सिलेक्शन साइक्लिंग के लिए। और अगर आपने सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑन कर रखा है, और कंट्रोल डब्ल्यू होता है इसका शॉर्टकट की गाइस, क्या होता है कंट्रोल डब्ल्यू। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करने जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो देखिए आपके तीनों यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने जो जो लेयर्स पे वर्क कर रखा था। अब जिससे येलो वाला सेलेक्ट किया, अलग मूव कर दिया, रेड वाला सेलेक्ट किया हमने, अलग मूव कर दिया। तो ये काफ़ी आपके हेल्पफुल कमांड है जो कि आपको मैंने इसमें बताया हुआ है। अब नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट स्नैप।
ठीक है, सेलेक्ट करके इस पे बेस पॉइंट पे राइट क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, और यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप आएगा तो उसमें फ्रॉम होगा ऑप्शन, आप इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट स्नैप की, तो उसको फ्रॉम ऑप्शन से यूज कैसे करना है वो चीज देखिए। सपोज दैट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ मान के चलिए आपकी है, यहाँ पे हम डायमेंशन लगा देते हैं और इसको थोड़ा डायमेंशंस को हम बड़ा कर देते हैं यहाँ से। टू 2000 और ये वाली लेंथ कितनी है 1900। हम चाहते हैं कि ये जो अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करने जाते हैं सपोज, और अभी बेस पॉइंट हमने ये क्लिक किया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब बेस पॉइंट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके कंट्रोल के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फ्रॉम, राइट क्लिक करके क्या आएगा, कंट्रोल के साथ ऑप्शन आएगा फ्रॉम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मांगेगा, हमने 1000 दे दिया, तो ये जो आपका बेस पॉइंट मूव होके कितने डिस्टेंस पे चला गया 1000 पे, तो आप उसको देखिए आसानी से वहां तक 1000 डिस्टेंस पे बेस पॉइंट को मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, हम लोग पढ़ते हैं हैच के बारे में, हैच ऑप्शंस। ठीक है, हैच ऑप्शंस में क्या होता है, सपोज आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और इसमें आपने हैचिंग प्रोवाइड करी, हैच एंटर करते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक आर्किटेक्चरल के लिए ARO जो है आपका आर्किटेक्चरल हैचिंग है, हमने ली और यहाँ पे लगा दी। अभी ये जो हैच हो गया वो देखिए ओरिजिन पे कॉर्नर पे सेट नहीं है, यहाँ पे देखिए गैप है, यहाँ ज़्यादा गैप है, तो आपका ये जो कॉर्नर यहाँ होना चाहिए, तो इसके लिए सेट ओरिजिन आएगा और आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसका हैच का बेस पॉइंट उस ओरिजिन के अलोंग सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और नेक्स्ट ट्रिक हम देखते हैं। सपोज दैट आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना है, अब इन तीनों का अलाइनमेंट लेके मुझे इसके सेंटर पे एक सर्कल बनाना है, लेकिन अगर हमें अभी सेंटर पॉइंट नहीं पता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, CAL एंटर करेंगे, सॉरी पहले आप C एंटर करेंगे, सर्कल कमांड में जाएंगे, फिर पास्ट ऑफिस EAL एंटर करेंगे, एक्सप्रेशंस में चले जाएंगे, तो एक्सप्रेशंस में आपको देना पड़ेगा END एंड प्लस END एंड प्लस INT और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कर देंगे 3 एंटर। तो आप इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, तो देखिए इसका सेंटर पॉइंट इसने मान के उन तीनों से होता हुआ सर्कल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। चाहते हैं अगर आपको इस सर्कल का रेडियस नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, F एंटर करेंगे, फास्ट ऑफिस देखिए क्या CAL एंटर करेंगे, फिर RAD करके रेडियस दे देंगे और इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे। सर्कल सेलेक्ट करके पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, दूसरा, तो जितना इसका रेडियस होगा उतने रेडियस का यहाँ फिलेट आपका क्रिएट हो जाएगा।